एप्पल ने हाल ही में एजुकेशन पर एक नया ऐड जारी किया है। अब पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि वो आईपैड और मैकबुक बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा रुक कर ज़रा ध्यान से देखें तो पता चलता है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि सीखने का एक पूरा नज़रिया बेच रहे हैं। तो चलिए इस विज्ञापन के मैसेज को परत दर परत समझते हैं। ऐड की शुरुआत होती है इन जादुई लाइनों से। मैंने समुंदर में एक स्पेसशिप देखा और आसमान में एक नीली वेल देखी। ये लाइनें हमें फौरन एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां बच्चों की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, जहां कुछ भी मुमकिन है। और यहीं से एप्पल अपनी कहानी की नींव रखना शुरू करता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एप्पल यहाँ सिर्फ अपने गैजेट्स नहीं दिखा रहा, वो एक आइडिया बेच रहे हैं, एक सपना कि भविष्य की क्लासरूम कैसी दिखनी चाहिए। और ये मैसेज उनके प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा बड़ा और पावरफुल है। तो सीखने का ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? ऐड के मुताबिक ये उस एक पल से शुरू होता है जब कोई स्टूडेंट अपने आसपास की दुनिया को देखता है और उसके मन में एक सवाल उठता है। ये जिज्ञासा की वो पहली चिंगारी है जो सीखने के पूरे प्रोसेस को शुरू कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन एक गहरी खोज में बदल जाता है। एक स्टूडेंट एक चिड़िया को देखता है, आईपैड से उसकी तस्वीर लेता है और उसे फौरन पता चल जाता है कि ये कौन सी चिड़िया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ जवाब नहीं देती, वो और सवाल पूछने के लिए उकसाती है। और यहीं से असली मज़ा शुरू होता है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी मोड़ है। जवाब मिलने पर स्टूडेंट रुकता नहीं बल्कि एक और गहरा सवाल पूछता है। एप्पल का मैसेज यहाँ बिल्कुल साफ है। टेक्नोलॉजी सिर्फ जवाब खोजने का टूल नहीं है, बल्कि ये हमारी जिज्ञासा को और भी गहरा करने का एक जरिया है, जो हमें नए सवालों की तरफ ले जाती है। अब जब एक स्टूडेंट के मन में एक गहरा सवाल है तो वो अकेला नहीं है। ऐड का अगला हिस्सा हमें दिखाता है कि कैसे एप्पल का इकोसिस्टम टीम वर्क को बिल्कुल आसान बना देता है, जिससे सारे स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यहाँ जो मेन आइडिया है वो है बिना किसी रुकावट के साथ मिलकर काम करना। ऐड में दिखाया गया है कि कैसे आइडियाज़, डेटा और क्रिएटिविटी एक स्टूडेंट से दूसरे तक इतनी आसानी से पहुँचते हैं मानो उनके बीच कोई दीवार ही न हो। और फिर आती है ये आवाज़, एयर ड्रॉप की ट्यून। ये सिर्फ एक साउंड इफेक्ट नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये आवाज़ हमें बताती है कि आइडियाज़ कितनी आसानी से और कितनी तेज़ी से शेयर किए जा सकते हैं। ये एप्पल की इट जस्ट वर्क्स वाली फिलॉसफी का क्लासरूम में सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अब हम उस पल में पहुंचते हैं जहां सारी मेहनत रंग लाती है, जब किसी की पर्सनल जिज्ञासा और टीम वर्क मिलकर कुछ नया और क्रिएटिव बनाते हैं। उनकी फाइनल प्रेजेंटेशन का टाइटल है उड़ान की प्रकृति। कितना सुंदर है ये हमें वापस उस पहली चिड़िया की याद दिलाता है और ये दिखाता है कि कैसे एक छोटे से सवाल ने एक पूरी क्रिएटिव जर्नी को जन्म दे दिया। तो इस ऐड में क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? ये सिर्फ ड्राइंग या डिज़ाइन करना नहीं है। इसका मतलब है ज्ञान को लेकर उसे किसी नई और सार्थक चीज़ में बदलना। और इस ऐड के मुताबिक यही पढ़ाई का असली मकसद है। तो जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एप्पल असल में क्या बेच रहा है? ये सिर्फ आईपैड या मैकबुक से कहीं ज़्यादा है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। क्या एप्पल हमें सिर्फ गैजेट्स बेच रहा है या वो हमें भविष्य का एक सपना बेच रहे हैं? असल में ये विज्ञापन किस बारे में है? तो आखिर में बात यह है कि एप्पल प्रोडक्ट के फीचर्स के बजाय एक पूरा दर्शन बेच रहा है। वो कह रहे हैं कि सीखना एक्टिव होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अदृश्य होनी चाहिए, साथ मिलकर काम करना बिल्कुल सहज होना चाहिए और पढ़ाई का आखिरी मकसद क्रिएटिविटी होना चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल और लुभावना मैसेज है और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये विज्ञापन हमें पढ़ाई का एक बहुत ही खूबसूरत सपना दिखाता है, लेकिन इस सपने और हमारी क्लासरूम की हकीकत, जहां बजट की कमी और चुनौतियां हैं, के बीच कितनी दूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए।